अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेटा इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी है। इसमें सेंट्रोमियर होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, क्रोमैटिड्स होता है, टेलोमियर्स एंड अदर्स। बेटा अब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। The chemical composition of chromosomes. The chromosomes consist of proteins. Just DNA. क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है? A, DNA. क्रोमोसोम consists of DNA. बेटा इसके अंदर DNA होता है। बेटा DNA is of two types. Two types of DNA is present in the chromosomes. दो तरह का DNA होता है क्रोमोसोम में। बेटा एक होता है यूनिक डीएनए। यूनिक डीएनए फर्स्ट इज द यूनिक डीएनए। यूनिक डीएनए consists of those DNA segments whose base sequences or pairs base sequences are present in a single copy per genome. बेटा ये टोटल डीएनए जो होता है, जीनोम जो होता है, इसमें वो डीएनए जो प्रेजेंट होता है सिंगल कॉपी, यानी कि जो बेसिस रिपीट नहीं होते हैं, यूनिक डीएनए कहलाता है। यूनिक डीएनए का मतलब है बेटा, सपोज मैं यहां दिखाता हूं, ये है 1, नाम है इसका क्रोमोसोम का, सपोज 1 2 3, फिर होता है 2, फिर होता है 1। बेटा अगर मैं यहां पे दिखाऊं, ये जो 3 मैंने दिखाया, 3 एक ही बार आता है, सिंगल कॉपी में है 3 रिपीट नहीं होता है, यहां पे 3 रिपीट नहीं होता है। अगर हम ऐसे बेसिस देखेंगे, ऐसे बेसिस डीएनए में जो रिपीट नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिक डीएनए। यानी कंसिस्ट ऑफ दोज डीएनए सेगमेंट्स हुज बेस सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी पर जीनोम। पूरे डीएनए में एक ही बार या एक ही कॉपी होगी डीएनए की, दैट इज कॉल्ड एज यूनिक डीएनए। जो डीएनए रिपीट नहीं होता है, बेटा यहां पे 1 भी रिपीट होता है, 1 भी रिपीट होता है, और 2 भी रिपीट है, यहां पे बेटा 2 रिपीट है, लेकिन 3 रिपीट नहीं है। 3 इज प्रेजेंट ओनली इन द सिंगल कॉपी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिक डीएनए। बेटा दूसरा है रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए बेटा ये इसका नाम से ही पता चलता है, रेपिटेटिव मीन्स रिपीटेड, consists of those DNA segments whose base sequences are present few to million copies per genome, which are present few to million copies per genome। बेटा जीनोम में ये प्रेजेंट होते हैं, या फ्यू टाइम्स 2 3 4 टाइम्स होंगे रिपीट, या मिलियन टाइम्स रिपीट होते हैं। जब डीएनए रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। बेटा यहां पे 1 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है। बेटा इसके बाद मैं सपोज यहां पे दिखाता हूं, इसके बाद और भी यहां पे बेटा मैं दिखाऊंगा 3 भी, अब यहां पे मैं बनाता हूं 3 रिपीट हुआ है, या बेटा मैं यहाँ पे 4 दिखा रहा हूं, यहाँ पे 4। ये बहुत सारी जीन्स जो है मैंने दिखाई, ये 2 बार है, या कोई 3 बार होता है, 4 बार होता है, 1 3 टाइम्स आ गया। जब डीएनए रिपीट होता है, बेस सीक्वेंसेस रिपीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। बेटा क्रोमोसोम में पहले डीएनए होता है, और डीएनए 2 तरह का होता है, या होता है यूनिक डीएनए विच इज प्रेजेंट सिंगल कॉपी पर जीनोम में एक ही बार होता है, और अगर ये रिपीट होगा
क्रोमोसोम के बेसिस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि ये 100 टाइम्स रिपीट होंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, फ्यू और बिलियन टाइम्स। जब ये रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। मेरा फर्स्ट है डीएनए। वो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए या यूनिक डीएनए होगा या रेपिटेटिव डीएनए होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सेकंड इज द प्रोटीन्स। सेकंड इज द प्रोटीन्स। बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं क्रोमोसोम में दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वो भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट हिस्टोन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स। पहला ग्रुप है हिस्टोन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स। बेटा मोस्ट एबंडेंट हिस्टोन्स आर मोस्ट एबंडेंट, ये बहुत ज्यादा होते हैं। हिस्टोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स rich in the amino acid arginine and lysine. Rich in the amino acids arginine and lysine, but lack tryptophan. बेटा यही याद रखना है। प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं। पहला हिस्टोन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स या बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स, आल्सो कॉल्ड एज बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं जिनमें अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अर्जिनिन एंड लाइसिन। रिच इन द अमीनो एसिड्स, शाबाश, अर्जिनिन एंड लाइसिन, बट लैक ट्रिप्टोफान। इनमें ट्रिप्टोफान नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, शाबाश, अर्जिनिन एंड लाइसिन। बेटा ये जो हिस्टोन्स होते हैं, कंपोजिशन ऑफ हिस्टोन्स, द हिस्टोन्स आर प्रेजेंट और हिस्टोन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ डीएनए इन ए क्रोमोसोम। बेटा एक क्रोमोसोम में हिस्टोन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं जितना डीएनए होता है, जितना डीएनए होते हैं, यानी कि डीएनए और हिस्टोन्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं इन अबाउट 1:1 रेशो। जितना हिस्टोन्स होंगे या जितना डीएनए होगा इतना हिस्टोन्स भी होते हैं, इन अबाउट 1:1 रेशो में होते हैं। बेटा ये जो अमीनो एसिड्स अर्जिनिन एंड लाइसिन है, इनका जो आर ग्रुप होता है, पॉजिटिवली चार्जड आर ग्रुप, जो इनका पॉजिटिवली चार्जड आर ग्रुप्स positively charged R groups, they bind strongly with the negatively charged DNA, phosphate of DNA, with the negatively charged phosphate of DNA. बेटा जो कॉइलिंग होती है डीएनए की वो पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोन्स, क्योंकि इन हिस्टोन्स में क्या होता है, अर्जिनिन एंड लाइसिन, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका जो पॉजिटिवली चार्जड आर ग्रुप होता है वो बाइंड करता है किसके साथ, नेगेटिवली चार्जड फॉस्फेट ऑफ डीएनए। डीएनए में फॉस्फेट होता है और डीएनए का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये बाइंड होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ। जो अमीनो एसिड्स होते हैं अर्जिनिन और लाइसिन, इनका जो पॉजिटिवली चार्ज होता है इसके साथ बाइंडिंग करते हैं, और जिससे पॉसिबल होती है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो पॉसिबल है वो है बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, दिस हिस्टोन्स एंड डीएनए। बेटा ये हिस्टोन जो होते हैं, लेविन ने 5 टाइप्स के हिस्टोन्स क्लासिफाई किए हैं।
there are 5 types of histones. 5 types of histones. Levin in 1975. Levin in 1975 classified 5 types of histones. They are designated as H1, H2, it is H1A, H2B, H3, H4 and H5. 5 तरह के हिस्टोन्स होते हैं. They are designated H1A, बेटा कहीं पर स्मॉल a भी लिखा गया है, H2B स्मॉल b भी लिख सकते हैं, H3, H4 and H5. And they are divided into 3 categories. Histones highly rich or very rich in lysine, H1. Histones rich in lysine, H2A, H2B. And histones rich in arginine, H3 and H4. बेटा यहाँ पे H1, H2A, H2A, H2B नाम है इनका. H1, H2A, H2B, H3 and H4. H5 नहीं है. और रिसेंटली इन रेप्टाइल्स वहां पे H5 भी देखा गया है. लेकिन ये 4 टाइप जो है ये लेविन ने दिए हैं, उन्हें आइसोलेट किए हैं. हिस्टोन्स वेरी रिच इन लाइसिन, H1. हिस्टोन्स रिच इन लाइसिन, H2A, H2B. हिस्टोन्स रिच इन arginine, that is H3 and H4. बेटा यहाँ पे वेरी रिच या हाईली रिच एंड स्लाइटली रिच. रिच मीन्स हियर स्लाइटली रिच. शाबाश. हिस्टोन्स आर low molecular weight proteins rich in the amino acids lysine and arginine but that tryptophan. But a second group है non-histone proteins. Non-histone proteins. Second group है बेटा proteins में non-histone proteins. Non-histone proteins. Non-histone proteins. बेटा non-histone proteins are high molecular weight proteins. वो histones low molecular weight proteins हैं, ये है high molecular weight proteins. High molecular weight proteins rich in the amino acids tyrosine and tryptophan. Rich in the amino acids tyrosine and tryptophan. Beta histones are rich in arginine and lysine, whereas non-histones are rich in tyrosine and tryptophan. They are high molecular weight proteins. Histones are low molecular weight proteins. बेटा उनका रेशो क्रोमोसोम में 1:1 होता है. जितना डीएनए होता है इतना हिस्टोन्स भी होते हैं. लेकिन यहां पे देयर आर अबाउट 20%. Non-histone proteins form about 20% of the histones. Proteins. Proteins जो होते हैं उनमें शाबाश ज्यादातर क्या होंगे? Histone proteins. Non-histone proteins form about 20%. बेटा कहीं पे लिखा गया है their ratio is variable. Their ratio is variable. Up to 20% हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशो वेरिएबल होता है. कहीं पे 1% भी होगा, कहीं पे 2 भी, 10 भी, 15 भी. Their ratio is variable. बेटा at least 5 non-histone proteins have been isolated. They are designated as A1, A2, B, C and D. B, C and D. There are about 5 non-histone proteins isolated so far, which are designated as A1, A2, B, C and D. बेटा अब डिफरेंस यहां पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूं हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स में.
हिस्टोन्स आर बेसिक, हिस्टोन्स आर बेसिक, हिस्टोन्स बेसिक होते हैं, whereas non-histone proteins are acidic, non-histone proteins are acidic। शाबाश। क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा, पहला हमने पढ़ा डीएनए, डीएनए दो तरह का होता है, यूनिक और रेपिटेटिव डीएनए। बेटा सेकंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी टू टाइप्स ऑफ के होते हैं, क्या क्या, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट, नॉन हिस्टोन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट। हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन हिस्टोन्स आर एसिडिक इन नेचर। Histones are rich in arginine and lysine, whereas non-histones are rich in tyrosine and tryptophan। बेटा थर्ड है शाबाश, ए बी एंड नाउ सी। बेटा जो क्रोमोसोम के अंदर आरएनए होता है। बेटा आरएनए क्या क्या होता है आपको पता होगी। आरएनए ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या, शाबाश, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है और मैसेंजर आरएनए होता है। द क्रोमोसोम्स possess all three types of RNA, all three types of RNA। बेटा हमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कि इनका काम क्या होता है, ट्रांसफर का क्या है, राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, या मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है। All three types of RNA are present in the chromosome। इसके बाद बेटा मेटल आयंस, मेटल आयंस, बेटा इसमें मेटल आयंस भी होते हैं, क्रोमोसोम में मेटल आयंस भी होते हैं, खासकर Mg डबल पॉजिटिव, कैल्शियम डबल पॉजिटिव और आयरन डबल पॉजिटिव, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन इंपॉर्टेंट मेटल आयंस जो है प्रेजेंट का में क्रोमोसोम में इंपॉर्टेंट मेटल आयंस जो है वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। और बेटा लास्ट पे है एंजाइम्स। एंजाइम्स बेटा एंजाइम्स में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं क्रोमोसोम में वो है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और होता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, और होता है बेटा thiophosphatase। Important enzymes present in the chromosomes are the DNA polymerase, RNA polymerase and thiophosphatase। अब बेटा केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है टू टाइप्स, शाबाश, यूनिक डीएनए एंड रेपिटेटिव डीएनए। सेकंड प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके बाद बेटा आरएनए, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट। और बेटा मेटल आयंस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। और एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड thiophosphatase। थैंक्स।